हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार भारत का संविधान। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 351 से आगे जो भी अनुच्छेद हैं उनको आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न है अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है हिंदी भाषा के विकास से। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 351 में किसे निर्देश दिया गया है? तो इसका उत्तर है केंद्र सरकार को। अगला अनुच्छेद है 352, राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? तो इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 352 के तहत। प्रश्न चौथा है अनुच्छेद 352 किन परिस्थितियों में लागू होता है? तो इसका उत्तर है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में। अनुच्छेद 353, आपातकाल में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति किसे मिलती है? तो इसका उत्तर है केंद्र सरकार को। अनुच्छेद 354, तो प्रश्न है अनुच्छेद 354 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है आपातकाल में राज्यों के वित्तीय संसाधनों के वितरण से। अनुच्छेद 355, प्रश्न सातवां, राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का दायित्व किसका है? तो इसका उत्तर है केंद्र सरकार का। अगला अनुच्छेद है 356, प्रश्न आठवां, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नवा प्रश्न है राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए तब 356 लगाई जाती है। अनुच्छेद 357, प्रश्न 10वां, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधायी शक्ति किसे मिलती है? तो इसका उत्तर है संसद को। अनुच्छेद 358। अगला एक प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, आपातकाल में कौन से अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो इसका उत्तर है कुछ मौलिक अधिकार। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 362, प्रश्न 12वां, राष्ट्रपति किस अधिकार के निलंबन की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का। अब अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 360, प्रश्न है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है? तो इसका उत्तर है जब देश की आर्थिक स्थिरता खतरे में हो तब अनुच्छेद 360 लगाया जाता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 361 से राष्ट्रपति और राज्यपाल को कानूनी सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 361 में। अगला अनुच्छेद 362, ये निरस्त हो चुका है। और अगला प्रश्न है अनुच्छेद 362 किससे संबंधित था? तो इसका उत्तर है पूर्व रियासतों के विशेष अधिकारों से संबंधित था। अनुच्छेद 363, प्रश्न है किस प्रकार के मामलों में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होता? तो इसका उत्तर है पूर्व शासकों से जुड़े कुछ विशेष विवादों में। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, अनुच्छेद 364 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है विशेष प्रावधानों की समाप्ति से। कुछ ऐसे प्रावधान थे जिन्हें समाप्त कर दिया गया है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 364 में मिलता है। अगला प्रश्न 19, यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन न करे तो क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 366, प्रश्न 20, अनुच्छेद 366 में क्या दिया गया है? तो इसका उत्तर है संविधान में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं। अनुच्छेद 367, प्रश्न संख्या 21, अनुच्छेद 367 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है संविधान की व्याख्या से। संविधान की अगर आपको व्याख्या देखनी है तो आप 367 अनुच्छेद देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22,
संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, संविधान में संशोधन कौन करता है? तो इसका उत्तर है संसद, विशेष प्रक्रिया द्वारा। अनुच्छेद 369, प्रश्न है अनुच्छेद 369 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है संसद की अस्थायी विधायी शक्ति से। अनुच्छेद 370, तो प्रश्न है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इसका उत्तर है जम्मू और कश्मीर से। अनुच्छेद 371, प्रश्न संख्या 26, अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से। अनुच्छेद 372, प्रश्न है संविधान लागू होने से पहले के कानूनों का क्या होता है? तो इसका उत्तर है वे तब तक लागू रहते हैं जब तक बदले न जाएं। अनुच्छेद 373, प्रश्न संख्या 28, अनुच्छेद 373 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों से। अनुच्छेद 373 राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, संघीय न्यायालय का क्या हुआ? तो इसका उत्तर है उसे सर्वोच्च न्यायालय में बदल दिया गया। अनुच्छेद 375, प्रश्न बनता है न्यायाधीशों के पद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 375। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अनुच्छेद 376 किससे संबंधित है? तो उच्च न्यायालयों से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 376। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 377 लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका उत्तर है 377। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद 378, तो प्रश्न है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 378। अगला प्रश्न, अनुच्छेद से संबंधित अनुच्छेद 379, तो प्रश्न बनता है संविधान सभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये संविधान सभा से संबंधित है, तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 379। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 380, तो प्रश्न बनता है राष्ट्रपति से संबंधित प्रारंभिक प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 380। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 381 उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 381। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 382 प्रारंभिक अधिकारियों की शपथ किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 382। प्रारंभिक अधिकारियों की शपथ जो है होती है वो अनुच्छेद 382 में उल्लिखित है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 383 सांसदों की शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उत्तर है अनुच्छेद 383। अब अगला प्रश्न, अनुच्छेद 384 संसद की प्रारंभिक व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 384। अब अगला अनुच्छेद 385 संघीय न्यायालय की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 385। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 386, तो प्रश्न बनता है निर्वाचन से संबंधित अस्थायी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 386। अब अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 387 किससे संबंधित है? तो प्रश्न बनता है उच्च न्यायालय की अस्थायी व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 387। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है 388। 388 जो है यह सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, अनुच्छेद 389 वित्तीय प्रावधानों से संबंधित अस्थायी व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 389।
अब आता है अनुच्छेद 390। तो प्रश्न बनता है संविधान के प्रारंभिक प्रावधानों से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 390। अगला प्रश्न अनुच्छेद 391 से है। राष्ट्रपति और संसद की प्रारंभिक शक्तियां किस अनुच्छेद में हैं? तो वो है अनुच्छेद 391। अब अगला प्रश्न आता है अनुच्छेद 392 से। तो प्रश्न बनता है संविधान लागू करने में कठिनाई आने पर कौन आदेश दे सकता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अब आता है अनुच्छेद 393। तो प्रश्न बनता है संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका उत्तर है भारत का संविधान। अब आता है अनुच्छेद 394। तो प्रश्न है 49वां, संविधान कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर है 26 जनवरी सन 1950 को। अब आता है अनुच्छेद 395। तो प्रश्न है 50वां, अंतिम अनुच्छेद कौन सा है और क्या करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 395, पुराने कानूनों को समाप्त करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।